हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन। बेटा आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर फिजिक्स का करने वाले हैं। क्लास 10th का है जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। फिर से बोल देता हूँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम लोग लास्ट सेशन में हम लोग जो है बेटा चैप्टर फर्स्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था विथ न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इसमें आप लोगों को नई चीज़ सीखने को मिलेगी। इसमें आपको पूरा न्यूमेरिकल्स नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है। इसमें आप पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसलिए आपको ध्यान से क्या करना पड़ेगा, इसमें लिसनिंग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो और एक बात हमेशा ध्यान रखना है बेटा, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा घर पर जाना, क्या कहते हैं बेटा, जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो घर पे जाएंगे कम से कम मोर देन 2 टाइम्स उसको रिवीजन करेंगे। और ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो जो बेटा कम से कम मोर देन 2 टाइम्स वीडियो कम से कम उसको स्पीड में करके देख लेना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट से आप जितना बार देखोगे दिमाग में उतना ही चीज़ें बैठेगी। और मैं पहले और एक बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये ह्यूमन आई का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको मैं बोर्ड पर नहीं बना पाऊँगा, बोर्ड पे नहीं बना पाऊँगा क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है। और इसीलिए क्या करना बेटा, आप गूगल पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई आप उसको टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसकी इमेजेस मिल जाएंगे। तो आप उसमें आप देख कर समझ सकते हो। एंड उसके मैं सारे फंक्शन बता सकता हूँ आपको, क्या क्या इसके काम है। ठीक है, इसके कितने पार्ट है मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। और इसके एक एक फंक्शन को मैं उठाऊँगा, बारी बारी 1 बाय 1 करके उसको पूरा आपको बताऊँगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ह्यूमन आई के सब पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं। सबसे पहला जो है कॉर्निया है, देख लीजिए कॉर्निया। एंड उसके बाद क्या है, सेकंड पे एक्विस ह्यूमर है। फर्स्ट जो है कॉर्निया है, सेकंड है एक्विस ह्यूमर है, और थर्ड पे क्या है आइरिस, और फोर्थ पे जो है प्यूपिल, और फिफ्थ पे है आई लेंस, और सिक्स्थ पे है रेटिना। और रेटिना हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। रेटिना में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, एक होता है रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। ठीक है, अब रॉड को रॉड सेल्स क्यों कहते हैं ये सब बताएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आगे आएंगी। और उसके बाद 7th में ऑप्टिक नोब्स क्या काम है ह्यूमन आई में देखा जाएगा। उसके बाद 8वां वाला पार्ट जो है, 8 वाला पार्ट है ब्लाइंड स्पॉट। 9th वाला पार्ट है विट्रस ह्यूमर, और 10th जो आखिरी है सिलरी मसल्स। तो 10th पार्ट है, सारे मैंने इसका नाम बता दिया है। होपफुली आपको ये सारे नाम याद हो जाएगा। एंड सबसे पहला काम मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ये है डियर स्टूडेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। मैं जो है इसका फोटो जो है पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, देख लेना बेटा आप लोग सब लोग। इसमें सारे पार्ट लिखे हैं और ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर भी है, पूरा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहली बात, थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन दिस चैप्टर ह्यूमन आई डिटेल रियल फुल वंडर लाइट्स। कुछ आश्चर्यजनक क्या कहते हैं लाइट्स के बारे में जानेंगे। रियल कलरफुल वर्ल्ड्स, रंग बिरंगे संसार। ठीक है, ये सब चीजें। और कभी कभी जो है क्वेश्चंस उठता है कि व्हाई स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, रात में जो है स्टार्स रात में जो है स्टार्स क्यों टिमटिमाते हैं। और एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी उठता है मेरे प्यारे बच्चों, रात में तो स्टार्स भी रहते हैं, तो रात में प्लैनेट्स भी तो रहते हैं, वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं।
Why planets do not twinkle at night? Why planets do not twinkle at night? ये भी क्वेश्चंस एराइज होता है, उठता है। तो इन सारे सवालों का जवाब हम लोग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में जानेंगे। और बच्चों बता दूं, बहुत सारे फिनोमिना हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, नून टाइम में दोपहर के समय से 12:30 1-2 पे आप लोगों ने देखा होगा, 12:30 1-2 पे देखा होगा डिजर्ट वगैरह पे, रेगिस्तान वगैरह पे, रेगिस्तान पे जैसे टार रोड हो गया। एंड और बता देता हूँ बेटा, क्या कहते हैं, जैसे ट्रेवलिंग हाईवे, अब जैसे मान लो आप हाईवे पे आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, दूर आपको दिखता है, दूर कहीं पे आपको दिखता है, जैसे लगता है वहां पे पानी है, लेकिन जब आप वहां पे पास में होकर जाके देखते हो तो वहां पे पानी नहीं रहता है, वहां पानी गायब होता है। पानी देखने का भ्रम हुआ, भ्रम को इंग्लिश में बोलते हैं इल्यूजन, पानी देखने का इल्यूजन हुआ, उस इल्यूजन को हम लोग बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं बेटा? मिराज। तो ये सारी फिनोमिना बेटा आप लोग देखोगे तो जैसे नून टाइम हो गया, हॉट सनी हो गया, और ट्रेवलिंग ऑन अ हाईवे, ये सब अगर आप हाईवे पे ट्रेवलिंग कर रहे हो दोपहर के समय, कड़ाकी धूप में 12:30 1-2 में, ये सब चीजें इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। कौन सा इफेक्ट सर? मिराज। तो ये सारी चीजें, मिराज क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि आप मान लीजिए आप हाईवे पे कहीं ट्रेवल कर रहे हो, दूर कहीं पे आपको पानी दिखता है, वहां पे जैसे लगता है कि वहां पे पानी है, लेकिन जब पास में जा करके देखते हो तो वहां पे पानी गायब रहता है, पानी देखने का भ्रम हुआ, उस भ्रम को हम लोग बोलते हैं मिराज। ठीक है बेटा, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी तो मैंने आपको पूरा स्टार्ट भी नहीं किया, एक बता दे रहा हूँ चैप्टर्स में क्या क्या सब चीजें होती होंगी। एंड मेरे प्यारे बच्चों, इस वंडरफुल लाइट को देखने के लिए, इन वंडरफुल लाइट को देखने के लिए चाहिए हमारी आंखें, और हमारे आंखों को सीखना होगा फिजिक्स, हमारे आंखों को सीखना होगा फिजिक्स। तो क्या है, सबसे पहली बात, ह्यूमन आई के जितने भी पार्ट्स हैं मैं आपको वन बाय करके एक करके उसका जो है फंक्शन बताता रहूँगा। ठीक है बेटा, कि इसका कॉर्निया का काम क्या है, और ऐसे सब चीज़ें हैं। आप लोगों ने ये भी कभी होगा कि यार मिर्च, कभी ऐसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ बच्चों को दिमाग में क्वेश्चन में ये राइज होगा, सर कैटरैक्ट क्या होता है? मोतिया बिंदु आप लोग ने देखा होगा, जो ओल्ड एज में कभी ऐसा होता है कि ये लोगों को मोतिया बिंदु हो जाता है। तो वो भी इसका हम लोग जो है ह्यूमन आई में ही पढ़ेंगे सब चीज़ें, लेकिन आप पढ़ लोगे सारी चीज़ें तभी आप आएगा, आई डिफेक्ट पढ़ लोगे तो सब चीज़ आपको समझ में आए। लास्ट जैसे ये ह्यूमन आई कंप्लीट होगा तो मैं आपको कैटरैक्ट के बारे में बता दूंगा। कभी ये भी होता है मेरे प्यारे, आपने मिर्च खाई तो आंखें एकदम लाल हो जाती है, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, सब सारे फिनोमिना आप लोगों को इसी ह्यूमन आई में आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फर्स्ट पार्ट है कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया, तो बेटा एक बार बता दूं, पहले आप ध्यान से सुनना है सब चीजें खूब ध्यान से, साथ में अगर आप नोट्स बना सको तो नोट्स भी बना लो, लेकिन एक बार बता दूं, इसको मोर देन 2 टाइम्स वीडियो जरूर देखना अगर आप चीज़ों को दिमाग में बैठाना चाहते हो तो। और इसके मैं क्विज भी कराऊंगा, इसके मैं पोल कराऊंगा जरूर पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कॉर्निया के बारे में बताते हैं। कॉर्निया क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया को पहले स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये ह्यूमन आई हमारा आंख जो होता है, मानव का जो आंख होता है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, और इसका जो डायमीटर होता है, ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है डियर स्टूडेंट्स, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, जो डियर स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। जो आंखों का डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कुछ बच्चों को कहना है कि सर क्या सबकी आंखों का डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर? तो आंसर है नो बेटा, ये मैंने एक रेंज बताया, एक जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताया 2.3 सेंटीमीटर। इसका जो रेंज लिख लेना, रेंज जो होता है आंखों का जो डायमीटर का जो रेंज होता है 2.2 से 2.3 सेंटीमीटर होता है, 2.2 से 2.3 सेंटीमीटर होता है आंखों। ठीक है, आंखों की ये आंखों का डायमीटर का रेंज है। तो अभी मैं सब लिखवा देता हूँ, उसके लिए आप
थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पे बोल दूंगा। आप लोग नोटबुक और पेन निकाल के बैठ जाइए। इसका बस आप लोग पहले आप लिसनिंग कीजिए। मैं पहले से बता दिया, आप लिखने की कोशिश थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ठीक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, नहीं तो आप क्विजेस नहीं कर पाओगे, बाद में मेरे को दोस्त मत देना। इसलिए बेटा पहले आप लिसनिंग कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ह्यूमन आई जो होता है, ह्यूमन आई का जो शेप होगा, उसका आकार होता है एक स्फेरिकल शेप में होता है। उसका जो डायमीटर होता है रफली अराउंड मान लो लगभग जो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, लगभग अप्रॉक्सीमेट जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। सबकी आंखों का नहीं होता है, बट इसका रेंज मेरे को मालूम है 2.2 से 2.3 सेंटीमीटर होता है। 2.2 से 2.2 से 2.5 होगा, यहाँ बेटा मैंने गलत लिख दिया, 2.5 सेंटीमीटर होगा। 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर होगा, इन्हीं के 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर होगा, याद रखना बेटा। तो ये चीज हो गया। तो सबसे पहली बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में जानते हैं, कॉर्निया क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं, फिर से बोल दे रहा हूं कि अभी नहीं आपको लोग को लिखना है, अभी बाद में लिख लेना। कॉर्निया क्या है, कॉर्निया, कॉर्निया। तो सबसे बात करते हैं हमारे आंखों का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई जो होता है वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया, सर कॉर्निया क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, जो आंखों में सबसे पहले जो हमारे आंखों में सबसे लाइट जो पड़ती है, हमारे आंखों में जो लाइट इंसिडेंट होती है, हमारे आंखों में जो सबसे लाइट पहले इंसिडेंट होती है, ठीक है, जो लाइट फॉल होती है हमारे सबसे आंखों में कौन से पार्ट में पड़ती है, कौन से पार्ट में पड़ती है? तो आंसर है कॉर्निया पे। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट सीट लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट सीट लाइक स्ट्रक्चर विच बर्जिंग आउटवर्ड्स। फिर से एक बार फिर से आई रिपीट, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट सीट लाइक स्ट्रक्चर विच बर्जिंग आउटवर्ड्स, या ऐसे आप कह सकते हो cornea is a thin membrane, cornea is a thin membrane bulging outwards. Cornea is a thin transparent membrane, cornea is a thin transparent membrane which bulging outwards, maximum refraction of light takes place, maximum refraction of light takes place ये होता है। इसका काम क्या है कॉर्निया का? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि लेंस है, तो जाहिर सी बात है उसमें रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट है तो जाहिर सी बात है उसमें रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो फिर से ह्यूमन आई का जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ह्यूमन आई का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया क्या है? कॉर्निया इज a transparent sheet like structure which bulging outwards, या ऐसे बोल सकते हो cornea is a thin transparent membrane, cornea is thin transparent membrane bulging outwards, maximum refraction of light takes place, ये होता है। तो कॉर्निया का काम क्या है? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, रिफ्रैक्शन क्यों किया? क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन जाहिर सी बात होगा। अच्छा, ये सब चीजें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉर्निया का काम हो गया। तो कॉर्निया लिख लीजिए सब लोग, कॉर्निया क्या होता है मैं अब बोल दे रहा हूं, लिखिए फटाफट। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं। पहले मैं कुछ इसका पॉइंट्स लिखता हूं, जो है पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत ना हो। A human eye is nearly spherical shape, having diameter roughly around 2
2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, सबकी आंखों का नहीं होता है। ठीक है बेटा, ये मैंने एक एवरेज वैल्यू लिया है। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया है 2.3 सेंटीमीटर। अगर एग्जाम में आएगा बताइए कि आंखों का जो ह्यूमन आई की आंखों का डायमीटर कितना होता है, अगर ऑप्शन में है 2.3 सेंटीमीटर मार देना, नहीं तो अगर रेंज आपको मालूम है तो उसी हिसाब से अपना मार देना, लिख लो रेंज डायमीटर ऑफ, ऐसे लिख लो स्टार बाय स्टार, ऐसे स्टार बना लेना ताकि आपको समझ, सारे स्टार बना लेना कि हाँ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे इनको आपको पढ़ना है। डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई, इसका जो रेंज होता है, रेंज होता है कितना होता है 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर, ये होता है 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर, 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर, याद रहेगा बेटा। तो क्या होगा ह्यूमन आई के बारे में, पहला फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन आई इज अ नियरली स्फेरिकल शेप, एक स्फेरिकल शेप होता है ह्यूमन आई, और इसका जो हैविंग डायमीटर होता है वो रफली अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होता है, और अगर इसके रेंज की बात करें तो 2.2 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में बात करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट कॉर्निया। कॉर्निया और जितने बच्चे, मैं फिर से आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग नोट्स साथ में जो है बनाते रहना, यही आपका काम देगा जो है, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम आए चाहे बोर्ड एग्जाम आए, आपको बहुत ये हेल्पफुल होगा। बाद में मेरे से मत कहना कि मैं आपको नोट्स नहीं दे पाया, यही सब आपका नोट्स है, मैं आपको नोट्स साथ में बनवाता भी रहूंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, बस समय समय पे उसको आपको रिवीजन करना है। नहीं अगर आप रिवीजन करोगे, नहीं रिकॉल करोगे, तो साथ में आप क्या होगा, एक समय के बाद आपका बैकलॉग लग सकता है, चीजें इकट्ठा हो जाएंगी, आप कैसे कर पाओगे। तो बैकलॉग्स ना हो, ना लगे, इसके लिए आप क्या करना, रिवीजन करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे बात करते हैं कॉर्निया। ठीक है, जितने भी बच्चे, मान लीजिए हम किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हो, हम ये नहीं कह रहे हैं आप जो है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी मेरे 6-7 बच्चे हैं जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे क्या कहते हैं बेटा नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए कोई बात नहीं है, मेरे किसी भी प्लेटफॉर्म में जुड़े रहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि जो भी मैं आपको डेटा कंटेंट आपको दे रहा हूँ, कंटेंट दे रहा हूँ, अगर मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें आपके लिए वो हेल्पफुल है, तो आप उसमें आप थोड़ा सा भी क्या कहते हैं लापरवाही मत करना, सारी चीज़ें आप बनाते रहना, नोट्स वगैरह। ठीक है, चलिए तो पहला चीज है लिखो कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज, लिख लीजिए मैं लिखवा दे रहा हूं, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट सीट लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट सीट लाइक स्ट्रक्चर, which bulging outwards, या आप ऐसे कर सकते हो, कॉर्निया इज cornea is a thin membrane, cornea is a thin
कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन, कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन बर्जिंग outwards, maximum refraction of maximum refraction of light, maximum refraction of light takes place in cornea, takes place in cornea, takes place in cornea, takes place in कॉर्निया। ये कॉर्निया में मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, इसका काम है, ठीक है। ये चीज हो गया कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या है, मैं फिर से बता, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट सीट लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट सीट लाइक स्ट्रक्चर विच बर्जिंग आउटवर्ड्स। एक लाइन ऐसे सिंपल वर्ड में ये कह दो, या आप थोड़ा सा और अच्छे से कहना चाहते हो तो कॉर्निया इज अ थिन मेम्ब्रेन बर्जिंग आउटवर्ड्स मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। सर कॉर्निया कहाँ पे होता है, सवाल ये आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मान लीजिए आप जब कभी भी आप मिरर के क्लोज में आप खड़े होते हो, जब आप मिरर के एकदम क्लोज में खड़े होते हो, जब आपकी आंखें एकदम मिरर सामने रहती हैं तो आपको एक साइनी लेयर दिखता है, एक साइनी लेयर दिखता है। जो साइनी लेयर आपको दिखता है, दैट साइनी लेयर इज कॉल्ड ए कॉर्निया। वो जो साइनी लेयर होता है वो अपने आप में कॉर्निया होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप इस हिसाब से देख सको तो अच्छी बात है। ये देखिए बेटा, ये जो होता है, ये वाला पार्ट जो है कॉर्निया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ये जो आगे का जो लेयर है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है उसी को बोलते हैं कॉर्निया। गॉट इट, ये चीज़। तो ये हो गया कॉर्निया, ठीक है। जब आप आई को एकदम क्लोज में देखते हो तो जो आपको साइनी लेयर दिखता है, दैट साइनी लेयर इज कॉल्ड, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया का सिर्फ एक ही काम होता है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इन कॉर्निया। लिख दो फंक्शन, अगर लिखना चाहो फंक्शन भी लिख दो, वही चीज है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फंक्शन। इसका काम क्या है कॉर्निया का? कॉर्निया का सिर्फ एक ही काम है, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट takes place in cornea, ठीक है। कॉटेड बेटा, यहां तक आपको समझ में आया क्या? ये यहां तक आपको पार्ट पूरा क्लियर हुआ? अगर आपको यहां तक पार्ट समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए बेटा, प्लीज। मैं आप लोगों को बेटा, आप लोगों अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग हाँ या ना का जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि हमको हाँ समझ में आए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं सब चीजें। कोई भी जो है, चाहे वो बेटा क्लास 8 में भी हो, ये सब चीजें हम लोग को मिला होगा, पढ़े होंगे जब आप क्लास 8 में पढ़े, क्लास 10 में भी है, सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये कॉर्निया, तो यहां तक आपको समझ में आया बेटा? इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर? क्या आपको यहां तक ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया यहां तक? तो कॉर्निया आई होप समझ में आया होगा कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सीट लाइक स्ट्रक्चर है विच जो उसे बोला जाता है विच बर्जिंग आउटवर्ड्स, इसे बोला जाता है कॉर्निया, ठीक है। जब भी आप आई के एकदम क्लोज हो, आई को एकदम क्लोज होकर आई को जब मिरर को एकदम आप क्लोज में होकर देखते हो तो जो आपका आंखें जो आंखें का जो साइनी लेयर होता है, दैट साइनी लेयर इज कॉल्ड, क्या होता है? कॉर्निया। चलिए उसके बाद अगला वाला पार्ट है एक्विस ह्यूमर। लिखिए एक्विस ह्यूमर।
ह्यूमर। क्या है एक्विस ह्यूमर? एक्विस ह्यूमर के बारे में जानते हैं। एक्विस ह्यूमर, एक्विस ह्यूमर, एक्विस ह्यूमर के बारे में जानते हैं। अब क्या है एक्विस ह्यूमर? इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। फिर से आई रिपीट, एक्विस ह्यूमर क्या है? इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है? इट इज अ बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इट इज अ बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल। या क्या इसका काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो है काम क्या है? अगर बाई मिस्टेक आप किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको किसी ने पंच मार दिया, सपोज दैट, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, आपको किसी ने पंच मार दिया, तो वो क्या करता है? ये जो एक्विस ह्यूमर होता है वो फिजिकल शॉक से आपके आई को प्रोटेक्ट करता है। कौन? एक्विस ह्यूमर। मैं फिर से बता दे रहा हूं, बाई मिस्टेक अगर आपको किसी ने पंच मारा तो ये फिजिकल शॉक से आपके आई को प्रोटेक्ट करने का काम हमारा करता है एक्विस ह्यूमर, ठीक है। इसका मतलब सर ये इट इज अ बेसिकली इसको इस तरह हम कह सकते हैं, इट इज अ बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल। मतलब ये हमारे फिजिकल शॉक से आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी लेंस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा एक्विस ह्यूमर। या जो है किस तरह दिखता है? इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। कहां पे होता है? लोकेशन कहां है? यह जो है कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। यह कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। इट इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। इट इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। यह कॉर्निया के पीछे होता है। अच्छा, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, फटाफट लिख लीजिए। तो क्या है जो है एक्विस ह्यूमर? इट इज, इसके बारे में पहले लिखिए, एक्विस ह्यूमर इट इज लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर। साथ में ये लिख लो, इट इज बेसिकली शॉक absorbing it is basically shock absorbing material. It is basically shock absorbing material. लिख लीजिए। और कहां पे होता है? इट इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। इट इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। या कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। कौन? एक्विस ह्यूमर। कौन? एक्विस ह्यूमर। पहली बात, इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर या लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इट इज अ बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल। मतलब मेरे कहने का मतलब, या बाई मिस्टेक अगर आपको किसी ने पंच मारा तो ये फिजिकल शॉक से आपके आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन? एक्विस ह्यूमर। कहां पे होता है? या कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। इट इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। ये लिख लीजिए। और इट इज acting like a shock. It is acting like a shock absorber. For a lens.
फॉर अ लेंस, एब्जॉर्बर, या लेंस के लिए जो है शॉक एब्जॉर्बर की या लेंस के लिए शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। ठीक है, यानी फिजिकल शॉक्स से ये आपके आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा एक्विस ह्यूमर। लिख सकते हो इस तरह, इट प्रोटेक्ट्स इट प्रोटेक्ट्स इट प्रोटेक्ट्स इट प्रोटेक्ट्स द लेंस इट प्रोटेक्ट्स द लेंस from the physical shock, from the physical shock। ये है मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्निया के बारे में हो गया, एक्विस ह्यूमर के बारे में हो गया। अब उसके बाद है साथ एक काम इसका और होता है, ये फंक्शन है, इसको फंक्शन में लिख सकते हो, फंक्शन, चाहे तो इसको फंक्शन है, हालांकि ये सब काम ही है एक्विस ह्यूमर का, फंक्शन। और मेरे ऊपर बेटा ट्रस्ट करना, आप लोगों को सारी फिजिक्स का सारा पार्ट 1 बाई 1 करके मैं आपको सब जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा फिजिक्स का। अब मैं इतना दावा करता हूँ आपको अपने जो है स्कूल में फिजिक्स का किंग मैं बना दूंगा, इतना मेरे पर आप लोग भरोसा रखना। किंग ऑफ फिजिक्स, किंग ऑफ फिजिक्स, हर एक बच्चा अपने आप में टॉप रैंकर लाएगा, जाहिर सी बात है। कॉन्सेप्ट तो उसका एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा, बस ये है कि पूरा सीक्वेंस में आपको वीडियो देखना है, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ लिखाऊँ सिखाऊँ, आपको क्या करना है जो है सीक्वेंस में आप नोट्स बनाते रहिएगा और साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। अगर आपको किसी चीज़ में कमांड करना है, गट्स करना है, सीधी सी बात है, आप लोग उसको बार बार आप पढ़िए, देखिए उसमें आगे आप बहुत आगे हो जाओगे, बहुत अच्छा कर पाओगे आप। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक बार और अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ, अभी मैं क्लास 10th का मैं एक कंटेंट नहीं बना रहा हूँ, मैथ का भी बहुत जल्द जो है बेटा जो कंटेंट, उसका भी मैं कंटेंट आपको देने लगूंगा। लेकिन ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप लोग का डिमांड रहेगा कि हाँ सर आप मैथ का भी कंटेंट बनाइए, तभी हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बच्चे से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ जाएंगे मेरे से तो क्या होगा बेटा, मैं सारा जो आपको जो है RS से गवाल से सब चीज़ें मैं कराने लगूंगा। मैं मैथ भी आपको पढ़ाता हूँ, ये आप लोगों को बता दूं। अभी मैं मैथ का वीडियो आप लोगों को क्या कहते हैं नहीं शेयर किया हूँ, क्या कहते हैं 9th का मैंने, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो उसमें 9th का वीडियो मैंने बनाया है मैथ वगैरह का, उसमें पूरा सीक्वेंस में मैंने पॉलिनोमियल पूरा डाल दिया है, सब वीडियो अपलोड कर दिया है। बहुत जल्द मैं 10th का भी सब चीज़ें स्टार्टअप कर दूंगा। बस ये मेरे को आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, बिना मेरे जो है आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़िए। ठीक है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में कम से कम उतना तो उनको बता दो कि हाँ ये जो है ऑनलाइन पे ये जो है चैनल है, ठीक है, पैरामाउंट एकेडमी हेतापट्टी, पैरामाउंट एकेडमी हेता, गांव का नाम जरूर बताना क्योंकि मैंने अपना चैनल जो है गांव के नाम पे ही रखा है। ठीक है, अगर मेरा विकास होगा तो मेरे गांव का विकास होगा। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि कि कोई भी बच्चा जो है किसी भी कोने में बैठा रहे, कम से कम वो पढ़े, चाहे मेरे गांव का हो, ठीक है, चाहे गांव के बियॉन्ड हो। अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इतनी बड़ा अचीवमेंट्स क्या हो सकता है अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ कि मैथ का भी पूरा वीडियो जो है आपको मैं धीरे धीरे कंटेंट में डाल दूंगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं जो है बोर्ड वाले जो रिलेटेड हैं, जो बोर्ड से रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन, उसको भी पहले कराऊंगा।
चलिए अब एक और काम इसका होता है, लिख लीजिए, इट इज एक्वियस ह्यूमर, इट इज आल्सो help it is also help keep of the lens moist। अभी मैं जितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ, बहुत चीज़ सोचता हूँ कि आप तक के सारे नोट्स पहुँच जाए, लेकिन डिजिटल बोर्ड है नहीं बेटा, और लेकिन जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तो ये स्मार्ट बोर्ड तक हम नहीं आ पाएंगे। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को, तो सारा मैटर मैं आपको तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों को पूरा जो वीडियो जितना रहे वो फ्री मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो फ्री तो कह रही है तो फ्री होगा ही, इसमें कोई पेड कोर्स अभी नहीं लॉन्च कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब आप लोग का सपोर्ट होगा तभी मैं पेड कोर्स में आऊँगा। चलिए, एंड एक लिख ली बेटा, इट इज आल्सो हेल्प कीप ऑफ द लेंस मॉइस्ट, इसका मीनिंग क्या है? इसका क्या मतलब है? इट इज आल्सो हेल्प कीप ऑफ द लेंस मॉइस्ट, या मतलब जो एक्वियस ह्यूमर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये जैसा कि आप जानते हो ये लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये लेंस को गीला रखने का भी काम करता है, यानी लेंस को वेट रखने का काम करता है, लेंस को मॉइस्ट करने का काम करता है। कौन? एक्वियस ह्यूमर। इट इज आल्सो हेल्प कीप ऑफ द लेंस मॉइस्ट, इसको बात भूलना मत। एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर में आपको पहली बार बताया, इट इज अ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, या जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिजिकल शॉक से हमारे आई को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ हमारे लेंस को ये गीला रखने का भी काम करता है। कौन? एक्वियस ह्यूमर। ये हो गया एक। अब लिखिए आइरिस, थर्ड वाला है आइरिस। अब बात करते हैं आइरिस। चलिए लिख लीजिए आइरिस क्या होता है? आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। सर आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर, सर ओपेक है तो जाहिर सी बात है सर, अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने तो सर रिफ्रैक्शन में ये पढ़ा था, रिफ्रैक्शन जब हम लोगों ने पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्शन में आप लोगों को क्या बताया था कि रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू क्या है ना, अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन यहां तो मीडियम क्या है? ओपेक है, यहां तो मीडियम ओपेक है, यहां पे मीडियम ओपेक है तो नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने अभी बताया कि आइरिस क्या होता है? आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर, ओपेक है तो नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा सर रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन मैंने आपको पहले बता दिया था, रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो वहां पे लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब उसमें लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में आती है तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करती है। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तो मीडियम ओपेक है, अगर ओपेक है तो हाउ विल दे रिफ्रैक्ट? तो रिफ्रैक्ट करेगा ही नहीं। अगर इफ मीडियम इज ओपेक, अगर मीडियम ओपेक है हाउ विल दे रिफ्रैक्ट? रिफ्रैक्ट कैसे कर सकता है? इसका मतलब क्या करेगा? लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। इट विल बाउंस बैक ऑफ द लाइट, इट विल बाउंस बैक ऑफ द लाइट, इट विल बाउंस बैक ऑफ द लाइट। मतलब
वेरी ऑब्वियस, इसमें कोई शक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू द आइरिस, क्योंकि ओपेक है, लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी। डेफिनेटली लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी। इफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द आइरिस, अगर लाइट आइरिस से पास नहीं करेगी तो फ्रॉम वेयर, इफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द आइरिस, अगर लाइट जो है आइरिस से पास नहीं करेगी तो फ्रॉम वेयर विल लाइट पास, तब लाइट कहां से पास करेगी? लाइट के जो है आइरिस के सेंटर पे पास करेगी। एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये आइरिस जो होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सेंटर पे जो होता है उसे क्या बोला जाता है? पीपल बोला जाता है। ये पीपल है, प्यूपिल क्या बोला जाता है? पीपल। ये देखिए, ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये बेटा मैं आपको दिखा देता हूं। ये इसको मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखा देता हूं। ये इधर जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपने आप में क्या होता है? आइरिस होता है, और आइरिस के सेंटर पे जो ये ब्लैक डॉट दिख रहा है इसे बोला जाता है पीपल। ठीक है, तो इसका मतलब लाइट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, लाइट जो होगा सेंटर से पास नहीं करे। जब लाइट जो है आइरिस से पास नहीं करेगी, इफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू दी आइरिस, अगर लाइट जो है आइरिस से पास नहीं करेगी तो लाइट कहां से पास करेगी? लाइट कहां पास करेगी? एट द सेंटर ऑफ आइरिस के सेंटर पे, यानी कहां पे? पीपल पे। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आपको, जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइरिस। आपको देखो, आपकी आंखों में आइरिस है, ये 2 आइरिस है, आप लोगों को मालूम होगा। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है और सेंटर पे पीपल होता है, इसका मतलब लाइट कहां से पास करेगी? पीपल से, यानी एट द सेंटर ऑफ आइरिस के सेंटर से। आइरिस का सेंटर कहां पे होता है? आइरिस का सेंटर जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पीपल। तो मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। आइरिस के बारे में बता रहा था। आइरिस क्या होता है? आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। ओपेक है तो जाहिर सी बात है नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, यानी लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। हमने तो रिफ्रैक्शन में पढ़ा कि रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेकिन यहाँ पे तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तो ओपेक सरफेस है, ओपेक है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब हाउ विल दे रिफ्रैक्ट? कैसे रिफ्रैक्ट करेगी? इसका मतलब क्या होगा? इट विल बाउंस बैक। क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि लाइट जो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, लाइट जो है आइरिस से पास नहीं करेगी। तब मतलब इसके मतलब कहां से लाइट पास करेगी? आइरिस के सेंटर से पास करेगी। आइरिस के सेंटर से पास करेगी, यानी कहां पे पास करेगी? पीपल पे। अब बात करते हैं पीपल क्या होता है। अभी आइरिस का और एक काम बता देते हैं। आइरिस का क्या काम है? बहुत सारा है। पहले पीपल के बारे में बता देते हैं। पीपल क्या है? प्यूपिल लिख लीजिए पहले। क्या है आइरिस के बारे में लिख लीजिए क्या क्या है। आइरिस लिखिए। आइरिस इज डार्क मास्कुलर। आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। It is ring like structure, ring like structure बना लीजिएगा वैसे। इट इज ring like structure,
इट इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये 2 लाइन पहले आपको समझ में आया नहीं यहाँ तक? अगर आपको समझ में आया तो चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहले मैंने आपको बताया कि आइरिस क्या है। आइरिस इज डार्क, आप थोड़ा सा पेन कॉपी बंद कर दीजिए, मेरी बात को सुनिए। आइरिस इज डार्क मास्कुलर ओपेक स्ट्रक्चर। यहाँ पे ओपेक है, ओपेक का मतलब है यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप सर आपने रिफ्रैक्शन बोला, रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन यहाँ पे तो सर ओपेक है, तो नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इफ मीडियम इज ओपेक, अगर मीडियम ओपेक है, अगर इफ मीडियम इज ओपेक तो हाउ विल दे रिफ्रैक्ट? अगर मीडियम ओपेक है तो रिफ्रैक्ट कैसे कर सकता है? रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा? इट विल बाउंस बैक, इट विल बाउंस बैक। वेरी ऑब्वियस, लाइट कैन नॉट पास थ्रू द आइरिस। लाइट जो होगा आइरिस से पास नहीं करेगा। इफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द आइरिस, अगर लाइट आइरिस से पास नहीं करता है तो फ्रॉम वेयर विल लाइट पास? तब लाइट कहां से पास करेगी? एट द सेंटर ऑफ पीपल, एट द सेंटर ऑफ पीपल। यानी लाइट कहां से पास करेगी? आइरिस के सेंटर से, यानी पीपल से पास करेगी लाइट। समझ में आया बेटा? इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर बेटा? क्या आपको यहां तक समझ में आया? अगर आपको समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए यहां तक, प्लीज प्लीज। तो अब बात करते हैं, और सर अभी आप आइरिस के बारे में और बताइए कुछ काम, आइरिस का और क्या है? तो आइरिस के बारे में आप थोड़ा 2-3 लाइन छोड़ देना, 3-4 लाइन छोड़ देना। तो पहले थोड़ा सा पहले पीपल के बारे में बता देते हैं। पीपल के बारे में क्या है यहाँ पे, क्योंकि बात कर दिया एट द सेंटर, लाइट जो है आइरिस के सेंटर में पास करेगी, तो पीपल के बारे में बात करते हैं। पीपल क्या होता है तभी बता देते हैं, लिख लीजिए। pupil, pupil क्या है? at the center of iris, at the center of iris we have the small gap of variable diameter. At the center of iris we have the small gap of variable diameter. This small gap of variable diameter, is called pupil. क्या मैंने बताया बच्चों? फिर से, at the center of iris we have the small gap of variable diameter. This small gap of variable diameter is called pupil. ठीक है, तो the small gap of variable diameter is called pupil. The small gap of variable diameter is pupil. सर इसे स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर क्यों कहते हैं? स्मॉल गैप ऑफ वेरिएबल डायमीटर, इसे वेरिएबल डायमीटर क्यों कहते हैं? इसे वेरिएबल डायमीटर क्यों कहते हैं? इसको मैं आपको बताता हूं बेटा। when the light is bright,
when the light is bright, when the light is bright, when the light is bright, people will be contract करने लगेगा ऐसे, contract. When the light is bright, when the light is bright, people will be contract. When the light is dim, 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 people will be dilate. Dilate मतलब expand करने लगेगा, ऐसे expand करने लगेगा, expand करने लगेगा. फिर से I repeat. When the light is bright, when the light is bright, when the light is bright, people will be क्या contract, people will contract करने लगता है, ऐसे सिकुड़ने लगता है, ठीक है. When the light is dim, when the light is dim, when the light is dim, people will be dilate. Dilate मतलब क्या करने लगता है, expand. Expand मतलब relax करने लगता है, ऐसे relax करने लगता है, relax. मतलब मेरे कहने का मतलब, जब मेरे प्यारे बच्चों, जब लाइट ब्राइट होता है तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जब लाइट डिम होता है तो पीपल क्या करने लगता है, एक्सपैंड करने लगता है. एक्सपैंड करने लगता है मतलब क्या करने लगता है, डायलेक्ट करने लगता है. डायलेक्ट मतलब रिलैक्स करने लगता है, ऐसे रिलैक्स करने लगता है. जब लाइट रिलैक्स करने लगेगा तो मैक्सिमम amount of light rays in our eyes, maximum amount of light rays enter, आपके ज्यादा से ज्यादा लाइट रेस आपकी आंखों में एंटर होने लगती है, प्रवेश करने लगती है. तो